अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो बेटा हम लोग जो है वो अपना सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास के बाइनरी सिस्टम क्या था। इससे पहले हम लोगों ने सोल्व किया, हम लोगों ने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया और डेसिमल को आज हमने क्या करना है कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन जो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास है क्या कि हमारे पास ये जो डेसिमल है हेक्साडेसिमल, उसकी वैल्यू जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है कि वो गिवन है। जो गिवन वैल्यू है हमारे पास, तो हम लोगों ने क्या करना है कि अब जो पहले था उसमें बेटा हम लोग क्या करते थे, बाय द HCF जो हमारे पास मेथड होता था उसके थ्रू हम क्या करते थे, इस पे अप्लाई करते थे और क्या करते थे उसमें जो एंड पे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे और हम उसको किस कन्वर्जन में लेके आते थे। अब अगर उस टेबल में देखा जाए तो हमारे पास जो चीज आती थी, हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारे पास 0 to 9 जो वैल्यू आ जाती है उसके बाद जो फिगर्स आते हैं वो हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास क्या है, हम अल्फाबेट की फॉर्म में ले आते हैं। इट मीन जो हमारे पास जो भी अल्फाबेटिकली हमारे पास वे में आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए को हमने जो है वो 10 कंसीडर किया, 11 को हमने बी कंसीडर किया, 12 को हमने सी और डी को हमने 13 कहा और ई को हमने 14 कहा और एफ को हमने 15 कहा। तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा अब कि ये जो हमारे पास कंसीडरेबल वैल्यू आई, हम लोगों ने क्या करना है कि अब जो कन्वर्जन करनी है वो बेटा हेक्साडेसिमल टू हमारे पास डेसिमल में। अब हेक्सा की हमें पता है कि बेस क्या होती है, हमारे पास जो हेक्सा की बेस है वो बेटा हमारे पास क्या थी, वो 16 है। तो हम लोगों ने उसको कन्वर्जन किस में देनी है, हम लोगों ने डेसिमल में। यानी कि जो हमारे पास जो बेस की वैल्यू आएगी 10 की, हमने उसको क्या करना है कि उसके अंदर वो कन्वर्ट करना है। तो अब बेटा हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है कि अगर ये गिवन जो वैल्यू आपकी बुक पे दी हुई है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कि सी हमारे पास क्या है कि 92 यानी कि सी जो है हमारे पास 921 की जो वैल्यू है वो उसकी बेस हमारे पास 16 है और हम लोगों ने कन्वर्ट किस में करना है उसको, डेसिमल की, यानी कि हम लोगों ने उसको 10 की रेशो में लेके आना है। तो बेटा सबसे पहला जो गिवन स्टेप है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यू होती है एज इट इज, हम उसकी जो बेस होती है उसके साथ क्या करते थे, वो मल्टीप्लाई कर देते थे। तो बेटा अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पहली जो वैल्यू है डेफिनेटली 16 को हम सी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से भी करेंगे, 2 से भी करेंगे और 1 से भी करेंगे। तो बेटा ये जो हमारे पास गिवन वैल्यू है अगर देखा जाए तो हम लोगों ने सी को मल्टीप्लाई किया हुआ 16 से भी, हम लोगों ने 9 को भी कर दिया, 2 को भी कर दिया और 1 को भी कर दिया। और एज इट इज जैसे हमने ये उसका पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं कि 0 की जो वैल्यू होती है या हमारे पास जो 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। अब अगर बैक से हम देखें कि 16 के ऊपर 1 वैल्यू, 2, 3 और हमारे पास ये टोटल जो 3 जो वैल्यू हमारे पास गिवन आई है तो वो बेटा हमारे पास क्या है कि इस फॉर्म में आ गई। अब अगर थोड़ा सा जो क्रिटिकल इसमें होगा वो हमारे पास सिर्फ ये है कि आप लोगों ने बेटा यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सी की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे अब सी की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है बेटा कि हम लोग क्या करेंगे जब ये अपना बोर्ड देखेंगे तो हमें पता है कि जब सी की जो वैल्यू है उसको जो है वो हम 12 के कंसीडर करते हैं। तो इसको फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो 12 होगा सी को हम लोग क्या करेंगे उसकी जगह पे हम लोग ने 12 फुट कर देना है और 16 को हमने क्या करना है कि उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 16 को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह हम लोगों ने क्या किया कि 9 को एज इट इज जो हमारी सारी जो वैल्यू होगी एज इट इज हमने वहां पे ये पुट कर देनी है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, अब इसको 3 टाइम्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। अब ये वैसा ही सेम है कि हम लोग क्या करते थे, जो स्क्वायर की वैल्यू देते थे, इट मींस अगर उसकी पावर 3 है हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे कि 16 मल्टीप्लाई हमारे पास 16, हम लोग हमारे पास फिर मल्टीप्लाई 16। तो अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई 16 को 3 टाइम्स करते हैं तो वो हमारे पास क्या 4000 जो हमारे पास 96 वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है कि 16 1 टाइम्स हमारे पास क्या होगी, वही वैल्यू देगी और जो है वो 0 के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि वही जो 16 है उसको किसी के साथ भी नहीं करना, तो वो हमारे पास क्या होगी कि वो हमारी जो वैल्यू होगी वो एज इट इज आ जाएगी। अब जो हमारे पास यहाँ पे आया तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास क्या होगा कि यही जो वैल्यू दी होगी एट द एंड हम लोगों ने क्या करना है कि वही जो 12 है उसको जो हमारे पास ये वैल्यू आई जो गिवन उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह 9 हमारे पास है उसके साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या है कि 256 के साथ हम लोग क्या करेंगे वो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हमारे पास क्या है कि 2 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 16 को और एज इट इज हमारे पास क्या है कि 1 के साथ हम लोग
मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं कि 12 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या है कि ये थाउजेंड्स की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो हम लोगों ने गिवन कर दी है। उसके बाद अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या है कि ये वैल्यू गिवन है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास 32, वो भी वैल्यू क्या है वो गिवन है। अगर हमारे पास क्या है कि 1 के साथ हमने कंसीडर किया तो वो हमारे पास एज इट इज क्या है कि 1 है। देखा जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं एट द एंड, जैसे पहले क्वेश्चन में किया कि हम लोग सबको क्या करते हैं कि वो ऐड कर लेते हैं। यही जो क्वेश्चन हमारे पास जो हमने सबसे एंड किए, जो ऐड किए उसमें हमारे पास क्या होगा कि यही जो है एट द एंड वैल्यू जो हमारे पास आफ्टर प्लस 7 को जमा करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो बेटा हमारे पास ये जो वैल्यू आई है उसकी बेस हमने क्या करनी है कि वो 10 लिखनी है। क्यों 10 लिखनी है? क्योंकि अगर हम देखें तो हम लोगों ने हेक्सा को करना जिसमें था हमारे पास डेसिमल में, तो वो क्या था हमारे पास वो गिवन आई। तो ये बेटा हमारे जो है आज का एक छोटा सा टॉपिक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो कन्वर्जन हम लोग लेते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और बेटा अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर जो है वो हम कंसीडर दोबारा जो भी आप लोगों को होती है तो वो इनबॉक्स में जो है वो कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग खुशी से रहेंगे। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज।